गौ माता की सेवा विश्नोई समाज की तरह करेंगे, संत जाम्बेश्वर जी की तरह करेंगे। जिस प्रकार आज काला हिरण यानी चिंकारा को कोई छू नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सबको पता है विश्नोई समाज। इसी प्रकार यदि हम संत जाम्बेश्वर जी के सिद्धांतों को मानने लग गए ना, तो गोकसी तो बहुत दूर की बात है, गौ माता को कोई छूने से पहले 1000 बार सोचेगा। नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। अभी हम मौजूद हैं सिविल लाइन में। यहाँ पे आपको बता दें, भगवान शंकराचार्य ने गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए 22 तारीख से उनकी पद यात्रा चल रही है। इस यात्रा के दौरान वो अभी पहुंचे दिल्ली, और आज वो दिल्ली में यहाँ पे उनकी मौजूदगी थी। यहाँ पे तमाम लोग, एक बार दिखाना चाहूँगी आपको, तमाम लोग पहुँचे थे उनके इस यात्रा में, उनके समर्थन में, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के इस समर्थन में कई लोग मौजूद थे। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई है, लेकिन इनमें कुछ लोग मौजूद साधु संत समाज से लेके आम लोग भी यहाँ पे मौजूद है। हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात करेंगे, आखिर उनका मकसद क्या है, सरकार से उनकी कुछ मांगे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा आखिर क्यों दिलाना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल है। एक बार हम सीधे उनसे बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। थोड़ा सा अच्छा, आप अभी आए थे यहाँ पे, यहाँ पे किस लिए चल रहा है? थोड़ा सा एक बार दर्शकों को कुछ गौ सम्मान यात्रा के चल रहा है ये, जिसमें गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए सरकार पर दबाव डाला जा रहा है, जनता को जागरूक किया जा रहा है कि गाय ही इस देश का आधार है, गाय ही सारी अर्थव्यवस्था का आधार है। बिना गाय के सम्मान के इस देश का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक चलने वाला है? खत्म हो गई आज अंधी में अंतिम पड़ा होता है। अयोध्या से चले थे आप? अयोध्या से चले थे, अयोध्या फिर लखनऊ, पटना, ऐसे होते हुए 36 प्रदेशों में गए, और आज ये यात्रा का अंतिम पड़ाव है। कल वृंदावन में ये समापन कार्यक्रम वहीं से समापन हो जाएगा। और मेरा मोदी जी से स्पेशल कहना है कि यदि वो गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर सकते तो अपने पद से त्यागपत्र दे दें। अब बहुत हो गया, ये छद्म हिंदूवादी सरकार है, ये केवल हिंदूवाद के नाम पर हिंदू समाज को धोखा दे रहा है। इसलिए हमको अब दूसरा राजनीतिक, हिंदूवादी राजनीतिक विकल्प तैयार करना होगा। कौन सा विकल्प लगता है आपको है? होगा, आगे आएगा। अच्छा, नया विकल्प बनाने की बात पहले से बने हुए किसी पार्टी में कोई ऐसा कोई नहीं। तमाम छोटे छोटे दल हैं, उनको एकत्रित करके एक ऐसा मंच तैयार करना जो कि सच्चा राम भक्त हो, ये छद्म हिंदूवादी ना हो, और जो राम राज्य की स्थापना कर सके। और इसके लिए प्रयास चल रहा है, मैं कर रहा हूँ। ये जो छोटे नेता आप दल कह रहे हैं, जो छोटे छोटे दल है, क्या आप उनको एकजुट करेंगे तो वो आपकी बात को रख पाएंगे? आपका समर्थन करके आपकी जो मांग है उसको पूरा कर पाएंगे? नहीं, वो करेंगे, उन्हीं को हम साथ रखेंगे। जो करेंगे, क्योंकि आज तो है कि जो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए तैयार होगा, उसी को समर्थन जनता करेगी। शंकराचार्य जी का जो निर्देश है कि उसी को हम राष्ट्रमाता। क्या आपको बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ जो खुल के हिंदुओं के लिए बात करते हैं, क्या इनकी सरकार से आपको उम्मीदें है? नहीं, मोदी जी रहते तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने हिंदुओं के किया क्या है। आसाराम बापू 12 साल से जेल में है, वो उनको साजिश के तहत फंसाया गया, फिर भी क्यों नहीं उनको एक दिन के लिए पैरोल भी दिया गया? ये हिंदूवादी सरकार कहती है अपने को। इनको डूब जाने से मरना चाहिए कि एक संत जिससे आशीर्वाद लेते हैं जाकर उसमें मंच पर, उस पे मतलब आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी हिंदूवादी सरकार नहीं है, कुल धोखा देती है। वो जानती है कि हिंदू कहाँ जाएगा, हम ही वोट देगा, इसलिए उसको हम हो गया है कि नहीं, हम तो हिंदू की पहचान हमारी है, हिंदूवादी पहचान है, मतलब पहले था भी। लेकिन विपक्ष तो बार बार कहता है कि मुसलमानों के लिए सरकार कुछ नहीं करती है, सिर्फ हिंदुओं के लिए करती है। कांग्रेस से ज्यादा मुसलमानों के लिए कर रही है, आपको पता नहीं है? इसने इतनी कांग्रेस से भी ज्यादा मुसलमानों के लिए ये योजनाएं चला रही है, ये पता नहीं है। क्योंकि पता है तो सरकार क्या है, मीडिया उनके हाथ में जो चाहते हैं वही दिखाता है, सही चीज़ दिखा। मैं अयोध्या में बार बार ये मांग उठाता रहा कि यह कार्य किसी शंकराचार्य का है। इसको जैसे आप चर्च की में आप कुछ नहीं कर सकते, मस्जिद में आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप मंदिर में कोई क्यों आप आ रहे हैं? इसको शंकराचार्य देना चाहिए। दूसरी बात, ये भाजपा वाले दोगले जो ये कहते हैं कि मुलायम सिंह ने गोली चलवा दिया, इतने लोग मारे गए, उस मुलायम सिंह को भाजपा ने पद्मश्री क्यों दिया? मैं पूछ रहा हूँ, पद्मश्री क्यों दिया? इसीलिए तो उसको गोली चला दिया। ये मिलना चाहिए, क्या मिलनी है? यदि भाजपा में यह है कि उसको गलती मान रही है तो मुलायम सिंह का पद्मश्री वापस लेना चाहिए। यदि मुलायम सिंह ने गलती किया तो गलती किया ही है कि गोली चलवाए निहत्थे कारसेवकों पर।
लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया, अरे राम मंदिर हम बनवाया। कृष्ण मथुरा मंदिर भी हम ही बनवाए। कुछ नहीं करेंगे। राम मंदिर तो बनाया अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया, ठाकरे जी, अवैधनाथ जी, राम। बीजेपी का कोई हाथ है कि नहीं? बीजेपी का हाथ वोट के लिए उन्होंने उसका इस्तेमाल जरूर किया, वोट के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन वास्तव में ये सिंघल जी का और तोगड़िया जी की देन है, बाला साहब ठाकरे की देन है, जो आज इस रूप में मंदिर वहाँ प्रतिष्ठित हुआ। कल्याण सिंह का है, कल्याण सिंह मान सकते। ऐसा नहीं कि भाजपा में सब वो हैं, उसी भाजपा में कल्याण सिंह भी थे। उनका देखिए राम मंदिर के लिए उन्होंने सरकार छोड़ दिया, उन्होंने त्याग दिया। तो बीजेपी आपका मानना है कि हिंदुओं के खिलाफ है, ये सिर्फ आपका नहीं, कहने दिखाने के लिए है, ऐसा नहीं कुछ दिखाने हिंदुओं के लिए कुछ करते कर नहीं रहे, हिंदुओं के लिए नहीं कुछ कर रही है। छद्म हिंदुवादी कहेंगे इसको। अच्छा, मुसलमानों के लिए करते हैं बीजेपी? मुसलमानों के ज़्यादा करते हैं, हिंदुओं के लिए उतना नहीं करते हैं, जितना उपेक्षा थी वह नहीं करती। सभी हिंदू मंदिरों का ही अधिकरण क्यों होता है, किसी चर्च या किसी मस्जिद का क्यों नहीं होता है? हैं आज जितने हमारे अच्छे मंदिर थे जहाँ हम अच्छा चाहवा आता था, सब उनके सरकार के कब्जे में है। अब सरकार उस पैसे का उपयोग मस्जिदों में करती है, चर्च में करती है। वक्फ बोर्ड पे संशोधन की बात आई तो बीजेपी सरकार ने इस सवाल को जब उठाए तो वक्फ बोर्ड पे भी तब विपक्ष के नेता थे या जो भी, वो कहने लगे कि ये मुसलमानों के बेहित में है। जो असदुद्दीन ओवैसी जी है बार बार मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ये सरकार है, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के हित की सरकार है। देखिए कहने के लिए देखिए मेरा एक मुकदमा, अब ओवैसी का नाम लिया आपने, मेरा एक मुकदमा असदुद्दीन ओवैसी से चल रहा है, जिसमें 19 में जब फैसला आया तो उसने उल्टा सीधा कहता ही है। तो उसमें मैंने मुकदमा किया था और पिछले 6 महीने पहले उस पर MDW हुआ है, गैर जमानती वारंट हुआ है, लेकिन वो जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है। मैं हैदराबाद गया था ललकारने, यदि तुम को गना भगते क्यों हो, आके लड़ो, जमानत कराओ और लड़ो, यदि तुमने सही कहा है। मैं रास्ते चलते पूछता हूँ सबसे, हिंदू से भी मुसलमान से भी, कि क्या ओवैसी जी की जो करते हैं क्या है, तो मुसलमान भी कहता है, हिंदू भी कहता है कि वह मोदी का एजेंट है, तभी तो घूम रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है, राहुल गांधी की सजा, इतना कहने से अभी मोदी चोर हैं, तो इनकी सदस्यता क्यों बरकरार है, क्यों नहीं ये जेल में है? इसका मतलब ओवैसी उसको जेल में होना चाहिए, जितना वो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलता है। लेकिन छोड़े, इसका मोदी की सहमति है, नहीं तो सरकार चाहे और कोई घूमता रहे। राहुल गांधी लगता है हिंदुओं के हित की बात करते हैं? नहीं, राहुल गांधी दो ने, हमको इस देश में केवल 2 पार्टी सिस्टम चाहिए, दोनों हिंदुवादी दल। अब बगैर हिंदुवाद के इस देश में कोई दल राज्य नहीं कर सकता है, जो भी राज्य करना होगा वो हिंदुवाद के सहारे ही राज्य करेगा। मोदी जी और बीजेपी से आपकी नाराजगी है? आपके जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं आज जो गौ माता के लिए, सभी बीजेपी से नहीं है, या उस बीजेपी से है जिसमें अमित शाह जैसे लोग आ गए, जो उन्होंने उन कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया जिन्होंने भूखे रह करके काम किया, जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में काम किया, जेल गए। आज वो बेचारे घर बैठ गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं। या अमित शाह जैसा क्रिमिनल आदमी बैठ गया गृह मंत्री होकर के, इसके नाते है केवल पैसा लेकर के टिकट दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ हैं, संत हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मजबूर है, उनकी टांग खींची जाती है, इसलिए को प्रधानमंत्री की दावेदार न हो जाए, इसलिए उनकी टांग खींची जाती है। चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ तो ऊपर वाला तय करेगा, मैं नहीं हूँ तक। आप या आपके जितने भी समाज के लोग, ये समय उनके पक्ष में खड़ा है, योगी बाबा जी के पक्ष में उनकी उम्र और परमात्मा का आशीर्वाद। और ये जो हम गौ माता राष्ट्र माता के नारे लगाते हैं ना, ये सब जब चरितार्थ होंगे, जब हम गौ माता की सेवा विश्नोई समाज की तरह करेंगे, संत जाम्बेश्वर जी की तरह करेंगे, जिस प्रकार आज काला हिरण यानी चिंकारा को कोई छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सबको पता है विश्नोई समाज। इसी प्रकार यदि हम संत जाम्बेश्वर जी के सिद्धांतों को मानने लग गए ना, तो गोकसी तो बहुत दूर की बात है, गौ माता को कोई छूने से पहले 1000 बार सोचेगा कि ये विश्नोई पंथी हैं। जीव जंतु प्रकृति और गौ माता की सेवा करते हैं वो विश्नोई समाज, जिसने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने शीश कटवा दिए। अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है, जोधपुर रियासत की सेना से भिड़ गए विश्नोई। और तो और सबसे बड़ी बात, आज जब प्रकृति की रक्षा की बात आती है तो विश्नोई समाज और संत जाम्बेश्वर जी के सिद्धांत माने जाते हैं। मैं पंडित मनीष कुमार शर्मा राजस्थान से आया हूं यहाँ पर, तो मैं एक ही बात कहता हूं, मैं खुद भी एक सीनियर संपादक हूँ, वरिष्ठ आचार्य हूँ।
मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर गाय की सेवा करनी है तो विश्नोइयों की तरह करो, बस नाम ही काफी है। सर, आप विश्नोई समाज की बात कर रहे हैं, हिरन की बात कर रहे हैं। अभी चिंकारा, अभी वो देवता है हाँ हमारे। ठीक है, अभी गौ माता के लिए भी जिस तरह से आवाज उठ रही है गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की, और अभी लॉरेंस बिश्नोई भी इसको लेके काफी हाईलाइट है क्योंकि सलमान खान को जिस तरह से धमकी आई है, तो अभी कहा जा रहा है कि वो एक गुंडा है, गैंगस्टर है। देखो- लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर देखो कहा जी, जा रहा है। उसका एक पक्ष कैसा भी हो, लेकिन उस समाज, उसका जो सरनेम है विश्नोई, वो संत जाम्बेश्वर जी के सिद्धांतों को मानने वाला समाज है, जो प्रकृति के लिए, आपकी जानकारी यही बात के लिए लॉरेंस बता दूं, बिश्नोई भी कह रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे विश्व में एकमात्र उदाहरण है, अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है, गूगल पे सर्च कर लेना। हजारों लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने शीश कटवा दिए थे, लेकिन पेड़ों के पत्ते नहीं कटने दिए। जोधपुर रियासत से और तो और चिंकारा काले हिरण को भी मां समान पूजा जाता है। अगर हम गाय को भी विश्नोइयों की तरह पूजने लग गए ना, तो फिर गौ माता को दिन तो छोड़ो, रात में भी कोई हाथ लगाने से पहले 20 बार सोचेगा। अगर हम गौ के हत्यारों को और गौ तस्करों को, गौ कसी करने वालों को विश्नोइयों की तरह दंड देने लग गए ना, फिर हमारी गाय माता सच में ही स्वतः ही राष्ट्र माता हो जाएगी। वो माता जब ही कहलाएगी जब हम विश्नोइयों की तरह उन्हें मानेंगे।